सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम अपनी इन वीडियोस के अंदर आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरी शेयर करते हैं। तो आज भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्पूकी सा वाकया लेकर आया हूं जो कि एक मियाँ बीवी के साथ पेश आया होटल में। ऐसा क्या हुआ उनके साथ, सुनते हैं इस वाकये में। तो इंतज़ार किस बात का, लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हैंड्स फ्री लगा लीजिए, बढ़ते हैं वाकये की तरफ। मैंने अपनी वाइफ के साथ बोरबंग जाने का प्रोग्राम बनाया। तो जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे कुछ होटल्स सर्च कर लिए जाएं। तो हम लोगों ने मोबाइल में एप्लीकेशन की मदद से वहाँ के कुछ होटल्स देखना शुरू कर दिए। उन होटल्स में से हमें एक होटल बहुत पसंद आया जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड भी था। खैर, हम लोग बोरबंग की तरफ रवाना हो गए। बोरबंग पहुँच गए और वहाँ पहुँचते ही हम लोग उस होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल पहुँचते ही हम रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शनिस्ट से बात की और उससे अपने रूम की चाबी ली और रूम में जाके हम लोग आराम करने लग गए। थोड़ी ही देर आराम करने के बाद जब शाम का टाइम हुआ तो मैंने और बेगम ने डिसाइड किया कि क्यों ना खाना खाने के लिए बाहर जाएं। तो जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश की तो वो लॉक भी ना हो। मुझे हैरत हुई कि इतना बड़ा ब्रांड है ये और ये लोग इतनी छोटी सी गलती कर रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन रिसेप्शन पे कॉल की। रिसेप्शन से बंदा आया और उसने लॉक चेक किया और कहा कि सर ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, हम अभी इसको ठीक कर देते हैं। फिर ये अपने दूसरे बंदे को भेजते हैं, वो आके कमरे का लॉक चेंज करता है और ये लोग अपनी आंखों के सामने उस रूम को लॉक करके बाहर चले जाते हैं। घूम फिर के और खाना वाना खा के जब ये लोग वापस आए तो फिर हैरत हो गई कि उसी कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये दरवाज़े को पुश करते हैं और खोलते हैं तो अंदर देखते हैं सारा सामान एज इट इज़ वैसे ही रखा हुआ था जैसे ये लोग छोड़ के गए थे। और मज़ीद हैरत तब हुई जब उन्होंने बैल्कनी का गेट देखा और उसका भी लॉक टूटा हुआ था। अब ये लोग मज़ीद परेशान हो गए। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप लोग ऐसी जगह जाते हैं तो सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अहम होती है। फिर रिसेप्शन पे कॉल की, फिर रिसेप्शन से बंदा आया और आके उसने चेक किया और कहा कि सर अजीब बात है, आपके सामने ही तो हम लोगों ने एक ताला चेंज किया था, अब हम एक नया ताला लगा देते हैं। तो उन्होंने मेन डोर पे और बैल्कनी का जो लॉक टूटा हुआ था, दोनों डोर के लॉक चेंज कर दिए। इन्हें तसल्ली हो गई। रात भर बातें करने के बाद मियाँ बीवी ने डिसाइड किया कि अब सोना चाहिए। कहते हैं कि अभी हम सोए ही थे कि मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उठ के चेक किया तो कोई भी नहीं। वहम समझकर दोबारा सो गए। जैसे ही लेटे तो वॉशरूम का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया। ये लोग फिर वहम समझे, उठ के दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर लेट गए। अब नींद चूके भाग चुकी थी। मियाँ बीवी ने दोनों ने फिल्म लगाई कि चलो अब थोड़ा और टाइम पास करते हैं। थोड़ी ही देर में बेगम वॉशरूम की तरफ गईं। अब वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल रही हैं, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा प्रॉपर तरीके से लॉक्ड। अब ये परेशान हो गए कि अभी तो मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और उसको लॉक नहीं किया, क्योंकि वो घुमाने वाला लॉक था। जब तक उसको प्रॉपर तरीके से अंदर से लॉक नहीं करेंगे वो लॉक नहीं हो सकता। दोबारा से रिसेप्शन पे कॉल की और रिसेप्शन से बंदा आया और इस दफ़ा जो बंदा आया वो दूसरा बंदा था रात की शिफ्ट का। और जब उसको ये सारे वाक़यात हमने बताए तो उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। जब हम लोगों ने उसे ये बात बताई कि वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुद ब खुद लॉक हो गया है और इसे किसी ने अंदर से लॉक नहीं किया, ना ही कोई अंदर गया है, तो उसने डरते डरते कहा कि सर मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल सकता, हाँ अगर आप खोलना चाहें तो खोल लें। तो मैंने गुस्से में आके वॉशरूम के दरवाज़े को पुश किया और मज़ीद पुश किया और ज़्यादा जान लगाई तो वॉशरूम का दरवाजे में थोड़ा सा क्रैक आया और वो खुल गया। अब उस पूरी रात जिसमें 4-5 घंटे ही बाकी थे फजर होने में,
तो जब भी मियाँ बीवी सोने के लिए लेटें, या तो कमरे की लाइट खुद ही ऑन हो जाए, टीवी खुद ही चल जाए। और एक पॉइंट तो ऐसा आया, जब ये लोग सो रहे थे तो इनको ऐसा फील हुआ कि हमारा कंबल किसी ने खींच लिया है, और जब आँख खुली तो कंबल बेड से नीचे गिरा हुआ था। जब इतनी बेचैनी हो गई तो ये लोग फ़ौरन रिसेप्शन पे गए और रिसेप्शन पे जाके अपने ये सारे वाक़यात इनको बताए। तो रिसेप्शन पे मौजूद जो भी शख्स थे, उन्होंने इनसे कहा कि हम आप लोगों का रूम चेंज कर देते हैं। तो उनका रूम चेंज हो गया और फिर सोने के लिए लेट गए। अब कहते हैं कि फजर में थोड़ा ही टाइम बाकी था। जिस नए कमरे में हम लोग शिफ्ट हुए, उधर भी सेम वही वाक़यात पेश होना शुरू हो गए। कमरे का मेन डोर खुद ब खुद खुल गया और वो दोबारा बंद ना हो। वॉशरूम का दरवाज़ा दोबारा से लॉक्ड हो गया। बैल्कनी की जो खिड़की थी उसका लॉक खुद ही टूट गया। टीवी अचानक से चलने लगा और लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। और एक पॉइंट तो ऐसा आया कि इनको ऐसा फील होना शुरू हो गया कि वहाँ पे इनके अलावा भी कोई ऐसी मखलूक, कोई ऐसी एंटिटी मौजूद है जिसको इनकी प्रेजेंस वहाँ पे पसंद नहीं आ रही। और यहाँ तक कि इनको वहाँ पे किसी के गुस्सा करने की और गुर्राने की आवाज़ तक आई। और एक पॉइंट तो ये आया कि वो डोर बंद करने के लिए साइड टेबल का सहारा लेते और जैसे ही बिस्तर पर आकर लेटते तो दरवाज़ा फिर खुल जाता। फिर दोबारा से साइड टेबल से उसको अटकाते, फिर आके लेटते, फिर दरवाज़ा खुल जाता। और यही होते होते सुबह हो गई। और सुबह उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि अपना बोरिया बिस्तर बांधा और दूसरे होटल शिफ्ट हो गए। जब वहाँ के मकामी लोगों से पता किया तो पता चला कि उस होटल के चंद कमरे ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आज ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी हॉरर स्टोरीज हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल शो हो रही होती है speakwithadil@gmail.com, वहाँ पे भी आप लोग हमें सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं।